बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वश के पकवान चैनल पर आप सबको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से खुशामदीद करती हूँ। आज फिर मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लिए गर्मी के सीज़न के हिसाब से सबसे जल्दी से बनने वाली और झटपट में बनने वाली रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि गर्मियों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और गर्मी के सीज़न में ज़्यादा देर चूल्हे के पास आपको खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा और जल्दी से ये रेसिपी बनकर रेडी हो जाएगी। तो चलते हैं किचन में और किचन में जाके रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो रेसिपी है ना, जो झटपट में बन जाती है और मिनटों में बन के रेडी हो जाती है। यकीन करें, इतनी इजी भी है और इतनी जल्दी से बन जाती है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलते हैं और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक फ्राइंग पैन। उसमें मैंने कुकिंग ऑयल जो है ना, तकरीबन मैंने 5 से 6 टेबल स्पून के करीब डाल दिया। उसमें मैंने ग्रीन मिर्चें 2 अदद डाली हैं और लहसुन के जवे मैंने कटिंग करके इसमें डाल दिए हैं। और साथ में ही हमने आलूओं को इस शेप में मैंने काटा हुआ है और साथ में हमने डाल देना है इस तरह से। आलू मैंने लिए हैं तकरीबन आधा किलो, आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो ये मैंने पोटैटो, आपने चिकन की, बीफ की और मटन की कढ़ाई तो बहुत बार खाई होगी, लेकिन इस बार हमने बनानी है पोटैटो की कढ़ाई। तो आलूओं को मैंने इस शेप में कट कर लिया है। मैंने वॉश करने के बाद इसके छिलके जो है अच्छी तरह से रिमूव करने के बाद हमने इस शेप में इसको कटिंग कर लिया था। तो सिंपली सिर्फ और सिर्फ मैंने जस्ट सब्ज़ मिर्चें और लहसुन को अच्छी तरह से ऑयल के अंदर डालने के बाद उसी ऑयल में हमने आलू डाल दिए हैं। अब मैंने स्पाइसेस ऐड करने हैं। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें शामिल कर दिया है और हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने सुरख मिर्च पाउडर इसमें शामिल कर दिया है। ये जो स्पाइसेस होते हैं ना, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। 1/4 टीस्पून के करीब मैंने इसमें हल्दी भी शामिल की है। तो यहाँ पे अब हमने इसमें प्याज मैंने एक लिया था बड़े साइज़ का, उसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। टमाटर मैंने एक बड़े साइज़ का लिया, उसको भी मैंने इस शेप में कट कर लिया। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जैसे मिक्स हो जाएगा फिर आप लोगों को बताऊंगी आगे क्या करना है। यहाँ पे हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर, हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना और इसको ढक के, यानी कि इसको कवर लगा के इसको लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको पकाना है। इतना पकाना है कि आलू इसी पानी के अंदर जो है ना वो गल के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक हमारे आलू जो है ना वो पक चुके हैं। अभी हमने इस पॉइंट पे आके इसमें थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिए हैं और चाट मसाला पाउडर डाल दिया है। यानी कि गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और चाट का मसाला। धनिया पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है हाफ़ टी स्पून के करीब, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून के करीब और चाट मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून के करीब। अब मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है हाफ़ टेबल स्पून के करीब। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स और 5 से 10 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाना है। जैसे पक के रेडी हो जाएगी फिर मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो माशाल्लाह से यहाँ पे ये बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ देखें माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त और कितनी कमाल की बन के रेडी हुई है ये पोटैटो कढ़ाई की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक बनी है। हम यकीन करें, आप इसको चेक करेंगे तो ये बहुत ही कमाल की और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। फीडबैक में आके मुझे लाजमी बताना है आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। मैं चेक करके इसका टेस्ट भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये लग कैसी रही है। तो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खट्टी सी, मीठी सी और टेस्टी सी इतनी ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है। यकीन करें आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और ये बन भी बहुत ही जल्दी जाती है। तो रोज़ रोज़ क्या बनाएं, यही टेंशन होती है। तो आज आपने ये रेसिपी बनानी है। वीडियो इस पॉइंट पर ज़रा भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।